शेख साहब को कि वे यहाँ तशरीफ लाएं और हमें फैला के इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तहसील चेयरमैन तहसील नामज़ादा हसन सलाउद्दीन साहब, जनाब ज़ाहिदुल्लाह साहब, जनाब डॉक्टर इरशाद साहब और मेरे मीडिया के दोस्तों, आज मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज आपसे मेरी फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। जैसे कि मेरे भाइयों ने जिक्र किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये मौका अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में रखा कि मैं पूरी जैसे ऐसे दूरअफ्तादा और एक ऐसे इलाके में, जिस तरह मेरे भाई चेयरमैन साहब ने बताया कि 75% यहाँ पे गुर्बत है, खुदा ने मुझे इस खिदमत के लिए कबूल किया। मैं यकीनन आपको भी और अपने आप को निहायत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया और इंशाअल्लाह लेता रहेगा। मैं बड़े अरसे से, तकरीबन सन 2011 से हमने बफा से महबूब इंटरनेशनल आई एंड जनरल हॉस्पिटल की सूरत में हमने इस सफर का आगाज किया था और उसकी वजह यही थी कि जब मैंने देखा अपने इलाके में, क्योंकि मैं खुद बफा से ताल्लुक रखता हूँ, मैं देखता था कि इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में जो पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ पे जब मैं देखता था तो उन लोगों के पास एक आला मशीनरी और हर किस्म की एक अच्छी जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होती थी वो उनके पास मौजूद होती। लेकिन जो हमारे इलाके के लोग होते तो इनको, जिनके पास वसाइल होते तो उनको वहाँ पे ट्रेवल करना पड़ता था, और जिन लोगों के पास वसाइल नहीं थे तो वो बेचारे यहीं पे ही, उसी पे ही वो गुजारा करते, और एक टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से अक्सर या तो उनकी नजर ज़ाया हो जाती या फिर जो एक अच्छी नजर आनी चाहिए थी वो उनको ना आती। तो इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना कि वो जो जदीद तरीन सहूलियात जो इस्लामाबाद में लोगों को मैसर हैं, और वो जितनी एक इंसानी जिंदगी की, एक इंसानी आम की जो वैल्यू एक आम इंसान की है, वो एक खास इंसान की भी वही वैल्यू है। तो एक आम आदमी को भी चेकअप की वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो एक खास बंदे को मिलती है। बल्कि मैं एक आम आदमी को ज्यादा अहम समझता हूँ, क्योंकि वो मेहनत करता है, वो काम करता है, वो लेबर करता है, तो उससे हमारा ये मुल्क चल रहा है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि 2011 में मैंने बफा में एक जदीद तरीन अस्पताल का आगाज किया, और फिर सन 2017 में हमने गांधीया जो काले दौराई के करीब है उसके मकाम पर एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी करके हमने वहां से एक और नई सर्विसेज का आगाज किया। और अभी शायद आपके नॉलेज में हो कि हमने आंखों के शोबे से भी आगे जाकर ये अभी 30 अप्रैल को हमने जर्नल, जिसमें गायनी है, जनरल सर्जरी है, इंटरनल मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक में और फिजियोथेरेपी में भी हमने वहाँ पे निहायत ही मुनासिब कीमत में हमने सर्विसेज का आगाज कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आपकी हौसला अफजाई और आपकी जो मोहब्बतें हैं उसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। क्या जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क में अपने आई के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया, और आई के जो आंखों का जो इलाज है उसकी जो एक बुनियादी सहूलियात है वो हम यहाँ पे आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इस बेसिक स्ट्रक्चर में भी आपने देखा है कि हमने इसको बिल्कुल एक जदीद मशीनों से मुज़य्यन किया है। ऑटोरेफ यूएस का हमने यहाँ पे रखा है, कैलकुलेटर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, एक यूएस का
बड़ी अच्छी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन स्लिट हमने यहाँ पे रखा है, थर्मोस्कोप, रेटिनो। इसके अलावा जो ऐनक बनाने के लिए इससे पहले आपने देखे कि यहाँ पे एक मैनुअल सिस्टम अक्सर है, नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इस टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। तो हमने एक आर्टिफिशियल जो आजकल ग्लासेस को बनाने का एक जदीद सिस्टम है उनको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो यहाँ के लोग जो अच्छे लोग हैं, जो वेल ऑफ लोग भी हैं, जिनके पास पैसा भी है, उनको भी कोई अच्छी ऐनक बनाने के लिए भी हैदराबाद या मानसरा सिटी का रुख न करना पड़े, उनको यहाँ के शहर के अंदर ही वो सहूलत एक मुनासिब कीमत में मिले। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि वो यही है कि जो वेल ऑफ लोग हैं, जिनको खुदा ने दिया हुआ है, उनके लिए हमने एक मुनासिब सा फी स्ट्रक्चर रखा हुआ है। फिर वो लोग जो दरमियाना तबके के हैं, जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए हमने रियायती सिस्टम रखा हुआ है। और फिर वो लोग जो टोटली नॉन अफोर्डिंग है और जो जिनकी कुव्वत खरीद नहीं है या जिनकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो नहीं है किसी भी सर्विस की कॉस्ट को अदा करने के लिए, तो उनके लिए हमने ये किया हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा हुआ है। और इसके लिए तरीक़ेकार हमारा ये है कि आप सब माशाल्लाह, क्योंकि मुझे अक्सर ये थी जो यहाँ पे भी ये आपसे पहली मुलाकात मौजूद होंगे, तो आपके अपने इलाके के हवाले से जो भी मसाइल हैं और वहाँ पे जिनको भी कैंप्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह यहाँ एक प्रॉपर दरख्वास्त दें और हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे जिन जिन इलाकों में हमारे पहले कैंप्स नहीं हुए, वहाँ हम अपने जो फ्री आई कैंप्स का ये जो हमारी टीम है यहाँ पे ये काम करेगी। फ्री आई कैंप्स की हमारी अलग टीम है जो हमारी हेडक्वार्टर से आएगी। तो इंशाल्लाह हम वो फ्री आई कैंप आपके हर इलाके में लगाएंगे, जहाँ पे हम आपको फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन भी वहाँ प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ पे मुमकिन हो सका कि ऐसे लोग जो आप लोग हमें रिकमेंड करेंगे कि जी वाकई गरीब हैं, बेवाएँ हैं, या ऐसे लोग जिनका कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है, उनका यानी कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जहाँ से उनकी कोई आमदन का ज़रिया हो, तो उन लोगों को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मानसरा में हम उनका ऑपरेशन भी बगैर किसी उसके करेंगे। इसके अलावा हमारे कैंप्स में ऐसे लोग, हमारे हर कैंप में 10-15 मरीजों का कोटा होता है। ज़ाहिर आपको पता है कि कोई भी दुनिया में कोई शख्स भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, कि ज़ाहिर हर एक रिसोर्सेज का कंस्टेंट होता है और हर इदारे के पास और हर एक कैंप के लिए एक बजट होता है कि जी, तो उसमें ज़्यादातर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसमें कोशिश करें कि जो फ्री सर्विसेज हैं वो उन लोगों के लिए दिलवाएं। अक्सर मैंने ये बाज़ कैंप में ये ट्रेंड देखा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी जिनको खुदा ने इस्तात भी दी हुई है, तो शायद वो उसको समझते नहीं है कि जी ये जो फ्री कैंप है, तो ये बेसिकली फ्री कैंप में जो चेकअप है वो तो एक अमीर बंदा भी कर ले, क्योंकि वो उस वक्त उसकी एक ज़रूरत है इलाके में, जो दूरफ्तार इलाके वहाँ हमारी टीम गई हुई है, तो उससे वो फ़ायदा उठाएं। एक अमीर तरीन आदमी भी वहाँ पे चेकअप करे, ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है। उस वक्त मैं कहता हूँ कि चेकअप के लिए वो भी नीडी है जो उस इलाके में, या जिसके पास टाइम नहीं है, जो दूर जाकर किसी डॉक्टर से अपने आप को चेक नहीं करवा सका, वो भी अपना चेक करवाएं। लेकिन जहाँ पे मेडिसन का ताल्लुक है, एनको का ताल्लुक है, ऑपरेशन का ताल्लुक है, वहाँ पे वो हमारे साथ तावन करें और वो उन लोगों को मौका दें जिनकी बाकी वसाइल नहीं और जिनको ज़रूरत है, ताकि वो जो मेडिसन है जो हमारे पास एक लिमिटेड तादाद में होते हैं, ताकि वो उन गरीब लोगों तक पहुँचें, यानी जिनके वाकई कोई वसाइल नहीं है, वो आकर मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। तो चेकअप जिन लोगों को हो जाता है उनको भी वहाँ पे मेडिसिन लिखा जाता है, तो वो मेडिसिन जाकर मार्केट से खरीद लें। और जो लोग गरीब हैं वो वहाँ पे हमारे कैंप में फ्री मेडिसिन मौजूद होता है, तो वो जाकर वहाँ से मत लें। इसके अलावा ऐनक एक महंगा आइटम है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में, ये मैं फ़ख्र से आपको कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी इदारा नहीं है जो चाहे जितना बड़े भी सोशल लेवल पे वर्क कर रहा है, पाकिस्तान में एक इदारा भी नहीं है जो मुफ्त में प्रोवाइड कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ खुदा ने हमें बख्शा है कि हम ना सिर्फ यहाँ ज़िला मानसरा में, हज़ारा में, अटक में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ज़िला गुजरात में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल के जो बच्चे हैं वो, ये मैं आपको इसलिए काम की बातें बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में चीज़ें डल जाएँ और आपकी अपने जो बहन भाई हैं, जो बच्चे हैं, उनको फ़ायदा दे सकें।
तो जितने भी यहाँ पे मैं आज यहाँ पे अनाउंस करता हूँ तहसील नाज़िम साहब की मौजूदगी में, क्योंकि वो भी एक यहाँ पे एक ऑफिशियल हेड है इस तहसील यूजी के, तो इनकी विसातत से भी मैं, क्योंकि मैं होना तो ये चाहिए था आज, क्योंकि संडे का दिन है कि बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स जो एजुकेशन है, हेल्थ वाले, वो लोग भी यहाँ मौजूद होते और हम कोई प्लान भी चार्ट आउट करते कि हमने ऊगी में किस तरह अपने सोशल वर्क को आगे लेकर जाना है। लेकिन मैं ये आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि यहाँ के ऊगी में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी, प्राइवेट स्कूल में इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग बाज़ का मुझे क्वेश्चन करते हैं कि जी आप प्राइवेट स्कूल्स में भी चेंज करते हैं, ये तो मालदार लोग हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ जी ये वो मालदार लोग नहीं है जो यहाँ के प्राइवेट स्कूलों के हालात मैंने देखे हैं, बेचारे इनको भी सपोर्ट करें। 200, 300, 400, 700 या 1000 रुपए मैक्सिमम यहाँ इन्होंने फीस रखी हुई है, और टीचर्स को भी उन्होंने तनख्वाहें देनी होती है। और जो ज़्यादातर बच्चे आ रहे होते हैं तो अक्सर मुझे स्कूल के मालिकान बता रहे होते हैं कि जी हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी इस्तादात नहीं है कि वो हमें, अक्सर 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फी पे होते प्राइवेट में ही है, फी पे करने के काबिल नहीं होते, या अगर फीस पे भी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 3-4 माह बाद जाकर, तो प्राइवेट स्कूलें भी बड़ी मुश्किल से अपने इंतजाम चला रहे हैं। हमारे जहन में तो ये है कि जी प्राइवेट स्कूल है जी जो बड़ा मालदार है, अगर यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल का ऑनर बैठा हुआ तो वो ये तस्दीक कर सकेंगे। तो बहुत कम ऐसे हैं खासकर हमारे इलाकों में जिनकी कोई खुली कमाई हो, वो बेचारे भी अपने एक लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो मैं कहता हूँ उन लोगों को भी आप कोई भी प्राइवेट सेटअप्स हो उनको भी उस नज़र से आप ना देखें कि जी ये लुटेरे हैं या ये हैं, ये कमाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कमाई वाला यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कमाई वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उनके पास तो इसलिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी गरीब लोग के बच्चे जाते हैं या एक मुतवस्सित तबके के लोग जाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल भी और गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं, तो तहसील नाज़िम साहब लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमें लिस्टें दें, और तमाम ये मैं एक आपको एक यूनिक किस्म की एक अनोखी ऑफर दे रहा हूँ कि जितने भी स्कूल्स हैं 100% मैं कह रहा हूँ, कोई सिलेक्टेड नहीं, 100% स्कूलों के लिए मैं मुफ्त कैंप का ऐलान करता हूँ यहाँ पे, और 100% आपके जितने भी चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, वहाँ हम फ्री कैंप करेंगे। वहाँ बच्चों के हम नज़र का मुआयना भी फ्री करेंगे। वहाँ हम टीचर्स को कि भी एक नज़र की बुनियादी असेसमेंट के तरीक़ाकार क्या है और एक टीचर खुद से कैसे अंदाज़ा लगाए, क्योंकि देखें ये बच्चे हमारे कौम का मेमार हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्हीं बच्चों में इल्हाम इकबाल बैठा हुआ है, इन्हीं बच्चों में कायद आज़म है, इन्हीं बच्चों में इमरान खान है, इन्हीं बच्चों में नवाज शरीफ है, इसी में सिराजुल हक है, इसी में जहांगीर तरीन है, इन्हीं बच्चों में जरदारी है, इसी में बिलावल है। सब हमारी जितनी भी लीडरशिप है सबका काबिल कदर है, और हर एक ने किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई खिदमत की है, कौम को कुछ न कुछ दिया। इसलिए मैं किसी भी लीडर की, तो ये लीडर्स इन्हीं स्कूलों में पाए जाते हैं, इन्हीं स्कूलों में है। और ये आप देख लें तमाम लीडर्स की आप बैकग्राउंड में जाएं तो आप देखेंगे कोई भी, अगर जहांगीर तरीन अगर बहुत अमीर तरीन आदमी भी है, उसके भी आप एक 20 साल बैक के बैकग्राउंड में जाएं तो वो भी एक स्कूल टीचर था, उसके साथ भी किसी टीचर ने मेहनत की, किसी स्कूल से आगे आया वो, और उस स्कूल में भी वहाँ पे तो आज माशाल्लाह वो दाकर मुल्की लेवल पे एक सियासत कर रहा है। हम पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं कि जी कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ये फैसले अवाम का काम होता है। लेकिन ये जो लीडर्स हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि हर जो लीडर है इन स्कूलों से होकर जाते, इसलिए ये मैंने बच्चों पे फोकस किया है। और मैं आपको एक बड़ी, आप वालिदैन भी हैं, आपके भाई भी होंगी, बहनें भी होंगे, ये मैं आपको बड़ी पते की बातें बता रहा हूँ कि हम एक प्राइवेट स्कूल में, बफम एक अच्छा प्राइवेट स्कूल था जिसको में अच्छे जो घरों के बच्चे थे वो वहाँ पे एडमिट थे, तो कोई उनकी 700 तादाद थी। ये 8 से 7 साल पहले की बात है। हमने उन बच्चों की स्क्रीनिंग की, तो अक्सरियत मुझे कह रहे थे कि जी चले स्क्रीनिंग कर लें, लेकिन यहाँ इतने मसाइल नहीं होंगे क्योंकि पढ़े लिखे वालिदैन हैं और अक्सर अपने बच्चों का चेकअप करते हैं। तो आप यकीन करें उसमें 150 बच्चे, यानी वो वालिदैन जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि उनका बच्चा कल को पायलट बनेगा, उनका बच्चा इंजीनियर बनेगा, उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, जो उनका बच्चा है वो किसी अच्छे शोबे में होगा या आर्मी का ऑफिसर होगा, उसमें से 150 ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन ने उनकी अच्छी फीसें वहाँ पे उनकी दे रहे थे,
उनकी नज़र खतरनाक हद तक कम थी, और इसमें 15 में ऐसे बच्चे मिले, 15 जिनकी बिल्कुल जो नज़र थी वो आखिरी उस पे थी। अगर हम उसको वहाँ पे चेक करके आगे न भिजवाते, शायद अगले 4-5, यानी एक कालम होती है, एक बीमारी होती है, उन बच्चों को वो मसला था, और अगले 4-5 सालों में अगर उनका इलाज ना होता तो वो ब्लाइंड हो जाते। जिनके वालिदैन ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमारा बच्चा मुस्तकबिल में जाकर क्या बन रहा है, उनको पता ही नहीं है कि उनके बच्चे अंधपन का शिकार होने जा रहे हैं। फिर हमें 10-15 ऐसे बच्चे मिले, एक बीमारी होती है एम्ब्लायोपिया उसको कहते हैं, जिसमें एक आंख में नज़र पूरी होती है और दूसरी आंख में नहीं होती। तो बचपन में इसका इलाज हो जाता है और दोनों आंखों में नज़र पूरी की जा सकती है। तो 10-15 में मैं ऐसे स्कूल की आपको बात कर रहा हूँ जहाँ पे अच्छे तबके के लोग थे। तो इसलिए ये स्कूलों में जो प्रोग्राम है, मैं हर स्कूल में इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा मालदार भी है और बच्चों को स्कूलों में भिजवा रहा है, तो अक्सर ये है कि अवेयर ना होने की वजह से बाहर की कंट्रीज में मैं विजिट करता हूँ, अमेरिका या यूके, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर है कि हर बंदे के लिए ये लाजम है कि 2 साल में एक दफ़ा वो लाजमी अपने बच्चों का और ख़ुद का मुआयना करवाएं, पूरा फिजिकल जो एग्ज़ाम है वो अपना करवाएं। उसमें आंखें भी हैं और पूरी बॉडी शामिल है, उसमें दिल भी है, गुर्दे भी है, जिगर भी है। लेकिन चूंकि यहाँ वसाइल नहीं है, वहाँ ये काम हुकूमत करती है। हर 2 साल बाद लोगों का मुफ्त मुआयना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो करती है। तो चूंकि हमारे गरीब मुल्क है, हुकूमत ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है और लोग खुद से भी नहीं करते, तो ये बच्चों को कम से कम, चाहे ये हमारा सेटअप है जहाँ पे भी है, ये मेरा पैगाम पहुँचाएं मीडिया वाले हर बंदे तक कि एटलीस्ट अपने बच्चों को, हमारे सेंटर में भी फैसिलिटी अवेलेबल है, हम इंशाल्लाह स्कूलों में जाकर बगैर किसी लालच के फ्री वहाँ उनको चेक भी करेंगे, टीचर्स को भी ट्रेन करेंगे कि बुनियादी तौर पे वो कैसे बच्चों को एसेस करें। अच्छा, फिर अंडरवेट का मसला भी होता है बच्चों का, ओवरवेट का भी मसला होता है, तो वो भी हम स्कूलों में अपने साथ वेट स्केल भी लेकर जाते हैं और हाइट स्केल भी लेकर जाते हैं। तो बच्चों का हाइट और वेट भी हम वहाँ पे नापते हैं और फिर हम वालिदैन को ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि जी आपका बच्चा अंडरवेट है या ओवरवेट है, ताकि बर वक्त अगर उसकी कोई न्यूट्रिशन नीड है वो भी पूरी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक अहम बात आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे चाहे वो बच्चे अमीरों के हैं, गरीबों के हैं, इन स्कूलों में 100% हम इनको फ्री क्लासेस देंगे स्कूलों में, जितने भी, चाहे अगर एक स्कूल में 100 बच्चे भी निकला तो 100 बच्चों को मुफ्त देंगे, 200 बच्चे निकले तो 200 को मुफ्त के देंगे, 2 निकले तो 2 को मुफ्त देंगे। तो ये आप सब आज हमारे एम्बेसडर बने, हमारे सफारतकार बने महबूब चैरिटी विजन के। आप सब जितने लोग यहाँ पे आए हैं, आप सब महबूब चैरिटी विजन का हिस्सा हैं आपसे, ठीक है, इसके आप मेंबर्स हैं और इसके आप जाते हैं, जो प्रोग्राम आप डन करेंगे, जहाँ आप हमें बताएंगे कि जी यहाँ हमें कैंप की ज़रूरत है या हमें स्कूल में स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, तो हमारा हेड ऑफिस से ये स्केड्यूल, हमारा हेड ऑफिस मंसरा में बनता है, तो वहाँ हमारा स्केड्यूल बनेगा और इंशाल्लाह फिर हम टीमें तश्कील देंगे और हम कोशिश करेंगे। अभी मैंने ये 2 मंथ्स के लिए अपनी टीम से कहा है कि हर हफ्ते में 4 कैंप आपके पास होंगे। कितने? 4। हर हफ्ते में 4 कैंप होंगे, एक आपका स्कूल में होगा और 2 कैंप आपकी कम्युनिटी में होंगे। अब ये आपका काम है हमसे काम लेना, और इसमें तरतीब यही होगी कैंपों में जो मालदार लोग हैं उनके साथ भी हम जुल्म नहीं कर रहे हैं। ये नहीं है कि जी एक वेल ऑफ लोग हैं तो उनसे जी ज़्यादा पैसे ले लो, नहीं, जो इंसाफ का तकाजा है वो वहाँ पे भी पूरा करेंगे। जो मालदार लोग हैं, किसी ने अगर हमारा मंसरा का सेटअप देखा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामाबाद में शिफा है वो इंशाल्लाह कई सारी मशीनों में हमसे पीछे, इंशाल्लाह हमसे आगे नहीं है। इसी तरीके से अमानत आई हॉस्पिटल है, एक बड़ा सेटअप है वहाँ पिंडी का, वो आई के हवाले से हमसे छोटा है। इंशाल्लाह हमारे पास उससे हमारे पास यहाँ पे फंड्स एंजियोग्राफी की सहूलत हासिल है, यहाँ पे OCT हमारे पास है, जो पर्दे का अल्ट्रासाउंड है उसकी सहूलत हमारे पास मौजूद है, जो काला पानी की वजह से नज़र ख़राब होती है, विजुअल फील्ड उसको एसेस करने के लिए वो हमारे पास मौजूद है। तो बाकी जो ऑपरेशन के लिए आजकल जो जदीद तरीन निज़ाम है, लेज़र के साथ जो मोती को ऑपरेशन करते हैं, फेको एमल्सिफिकेशन सिस्टम, वो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह जो नसबंदी है, जो नाली बंद होती है आंखों की, वो आंखों के 45 ऑपरेशन की इस वक्त हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। और जो इस वक्त वहाँ इस्लामाबाद में जो वेल ऑफ लोग हैं जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो हमने बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, एक बड़ी अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। और इसके अलावा जो कॉस्ट है हमारी वहाँ से 50% भी नहीं है,
वहाँ की 25% कॉस्ट हम मालदार लोगों से दे रहे हैं। यानी जिन लोगों की तौफीक है, जो साहिब इस्तिताअत हैं, उनसे भी उस खर्चे का अगर वो 100 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे आपसे 25 रुपये चार्ज करते हैं। इसी तरीके से उन सेटअप में आप जाएं तो आपके जो सेटअप की एटलीस्ट जो फीस है, आजकल 2-2.5 हज़ार मिनिमम आप एक एप्रबाद में भी जाए तो नॉर्मल आपकी वहाँ पे। हमारे सेटअप में वहाँ पे सिर्फ हमने जो वेल ऑफ लोग हैं, जो देने वाले लोग हैं, साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए भी 500 रुपये फीस है। इसी तरह यहाँ पे सेटअप में साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए 300 रुपये हमने फीस रखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितनी हम आपको फैसिलिटेट कर सकें तो इंशाल्लाह हम फैसिलिटेट करेंगे। और आपसे मैं इंशाल्लाह एक तावन की उम्मीद रखता हूँ। हमारा जो महबूब शेख डिवीज़न है, हमारी जो यहाँ का भी क्लिनिक है, इसका पैगाम भी आप घर घर गांव तक पहुँचाएँ ताकि जिसको अवेयरनेस नहीं है, ताकि वो लोग जो दूर दराज जाकर अपनी इलाज मुआवजे की जरूरत वहाँ से ले रहे हैं तो वो आकर यहीं से मुस्तफ़ीद हों। और इंशाल्लाह हम मिलजुल कर इस इलाके से इंशाल्लाह जो बीमारियों का खात्मा है वो हम इंशाल्लाह आप सबको